And here we go to this year's Shivram mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. So finally हम आ चुके हैं to the last unit जिसका नाम है पार्टनरशिप. आज हमारा एडमिशन है फॉलोड बाय रिटायरमेंट एंड डेथ. मैं दोनों साथ में लेने की कोशिश करूंगा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं कि मैं 2 घंटे के वीडियो के अंदर मैनेज कर पाऊं. एंड फॉलोड बाय डिसोल्यूशन. तो यहां पे हमारा पूरा सिलेबस के जितने पीवाईक्यूज हम कवर कर सकते थे हमारे वो पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे. डन 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 सर. तो स्टार्ट करते हैं मुन्ना आज के सेशन के साथ. अगर आप पार्टनरशिप में एडमिशन चैप्टर की बात करोगे, एडमिशन चैप्टर अपने आप में बहुत इजी चैप्टर है और इसका वेटेज अगर मैं ये देखूं कि इसमें क्या लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं अगर एडमिशन आ रहा है. तो आप देख सकते हैं पिछले 14 अटेम्प्ट में मोटा मोटी 4 बार पूछा गया एडमिशन. दैट क्रिएट्स मी विद अ थॉट, क्या ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा, ये चैप्टर से पीवाईक्यू कम पूछे जाते हैं बट ये चैप्टर बेस होता है हमारे आगे वाले चैप्टर्स के लिए, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ के लिए. बिकॉज जो चीजें आप एडमिशन में सीखते हो वो सारी चीजों को आप रिपीट करते हो रिटायरमेंट और डेथ के अंदर. तो मैं बोलूंगा भाई 4 ही पीवाईक्यू है तो इन 4 पीवाईक्यू को देख लेना चाहिए. आपको नहीं पता कब आईसीआई का मूड हो जाए वो सेम पीवाईक्यू आपको दे दे. करेक्ट. तो अब छोटा सा वीडियो रहेगा, इज्जत दे देना चाहिए चैप्टर को. मेहनत करा नहीं रहा है ये चैप्टर हमसे, इजी सा चैप्टर है. 4 क्वेश्चन करेंगे, एडमिशन को रफा दफा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ नवंबर 2018 एडमिशन का सवाल. ओके, दिनेश, रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. Trade payable, outstanding liability. जनरल रिजर्व को क्या करोगे सर? जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. कैपिटल दिनेश, रमेश, नरेश. लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक is stock, basically trade receivable, cash in hand and cash at bank. The partners have agreed to take Suresh as a partner with effect from 1st April 2018 on the following terms. Suresh will bring 8,000 towards his capital. वो 8,000 कैपिटल के लिए लाएगा. ओके. अब सर गुडविल के बारे में क्या? गुडविल इज फिक्स्ड एज 18,000. तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी है? 18,000. अब ये जो आपकी गुडविल ऑफ द फॉर्म फिक्स हुई है 18,000 पे, क्या इसके लिए वो कैश ला रहा है क्या? द आंसर इज नो. क्या इसके लिए वो पैसा ला रहा है क्या? द आंसर इज नो. ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो इसके लिए पैसा ला रहा है. तो अगर वो नहीं ला रहा है तो हम अज्यूम करेंगे पैसा, सॉरी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे वो पैसा नहीं ला रहा. ओके. द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज 2 का मतलब ये आपकी नई वैल्यू हो गई. फर्नीचर एंड फिक्चर्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% से कम करना है. रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5%. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय, मतलब कितने से बढ़ाना है? 5,600 से बढ़ाना है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स. तो यहां पे 4 पार्टनर है, दैट इज 1:1:1:1:1. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इधर आओ. यहां पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दिख रही है आपको 2200 की. इसके अंदर 700 रुपए ड्यू टू राम है, मतलब राम को देने हैं, विच इज पेड बाय दिनेश. नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स. इन सब का इफेक्ट देना आप भूल गए. तो आपको क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन. तो सर सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, तो ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके सर. पार्टनर कौन कौन है? दिनेश, रमेश, नरेश. दिनेश, रमेश, नरेश और सुरेश, नया पार्टनर जो आया है. दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश. ओके सर. तो चलिए राजा स्टार्ट करते हैं. एक एक करके एक एक चीज पे हम ध्यान देंगे और उसे टेकअप करते चलेंगे.
ठीक है सर। पहला जनरल रिजर्व का क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो 7,800। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 3,900। सर सबसे पहले यहां पे आप कैपिटल तो लिख दो। ठीक है बेटा, लिख दे रहा हूं वो तो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है? 15, 15, 10। ओके, फिर बाय जनरल रिजर्व, ओके सर। जनरल रिजर्व 7,900 का है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3,900, 7,800 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 2,600, 7,800 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, 1,300। ओके, आगे बढ़ते हैं। नया पार्टनर सुरेश आ रहा है, वो 8,000 कैपिटल के लिए ला रहा है। ओके, अब कैश में लाएगा कि बैंक में लाएगा? मैं बैंक ले लेता हूं, बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा ला रहा है भाई साहब? वो 8,000 ला रहा है। तो इसकी वजह से मेरे बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहां पे मेरा कैश आएगा और यहां पे मेरा बैंक आएगा। बैंक का एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है? बैंक का एग्जिस्टिंग बैलेंस 2,200 है। 2,200 प्लस 8,000। ओके सर, ठीक है। बहुत छोटा दिख रहा है इसमें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें बहुत छोटा क्यों दिख रहा है। नहीं, है तो उतना ही। ठीक है, मैंने टेक्निकली छोटा लिखा है बहुत। रीसाइज, ओके ठीक है। अब तो भी सही फॉन्ट लग रहा है मुझे। इन्हें भी रीसाइज कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे से हो गए ये, एकदम चुन्नू मुन्नू से। 2 मिनट, मैं ना इसको रेक्टिफाई कर लेता हूं, थोड़े बड़े कर लेता हूं साइजेस इसके। ओके, यहां तक मैंने कर दिया है जो भी चेंजेस करने थे मेरे को। ठीक है, अब यहां पे रीवैल्यूएशन की बातें हो रही है। ठीक है सर, ये तो आपने कैश और बैंक को कर दिया प्रॉपर। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और रीसाइज कर देते हैं इसे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 14,000, तो आपका स्टॉक का वैल्यू कितना है? 12,600 है, जिसे 14,000 करना है। तो 14,000 माइनस 12,600, 1,400 रुपए से बढ़ाना है। टू स्टॉक 1,400, तो आपका नया वैल्यू क्या हो गया स्टॉक का? आपका नया वैल्यू स्टॉक का हो गया 14,000 रुपए। ओके, आगे फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। आपका फर्नीचर है 7,200 का, इसका 10% होता है 720। टू फर्नीचर 720। अब आपका फर्नीचर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7,200
-720, 6480। ओके, आगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ट्रेड रिसीवेबल का, तो आपके ट्रेड रिसीवेबल है 10,700, इसका 5% 535। तो अब आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने दिखेंगे? $10,700 लेस प्रोविजन एट द रेट 5%, 535 माइनस इक्वल टू 10,165। ठीक है सर, आगे द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,600, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है। $5,600 से, तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? आज है 37,000 प्लस 5,600, 42,600 हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। $42,600। ओके, आगे गुडविल को फिक्स किया 18,000, यहां पे क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर देखिए, पहले थे पार्टनर कौन कौन है? दिनेश, रमेश, सुरेश। दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश। पहले इनका ओल्ड क्या था? 3:2:1। न्यू क्या है? 1:1:1:1। अब किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया, ये निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, चलिए पहले बात करते हैं दिनेश की। दिनेश का ओल्ड क्या था? 3/6। न्यू क्या है? 1/4। 3/6 और 1/4। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज 3/4 = 12 माइनस 6/1 = 6, द होल डिवाइड बाय 24, दैट इज 6/24। तो दिनेश ने सैक्रिफाइस किया 6/24। अब हम बात करते हैं रमेश की। रमेश का पुराना कितना है? 2/6। नया कितना है? 1/4, दैट इज 8 - 6/24, 2/24। नरेश 1/6 minus 1/4, that is 4 - 6/24, 2/24 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसने गेन किया है, और सुरेश ने तो बट ऑब्वियस गेन ही किया है। सुरेश ने बट ऑब्वियस गेन ही किया है। सुरेश का ओल्ड माइनस न्यू 1/6 ही आना है, 1/4। सुरेश ने तो बट ऑब्वियस गेन किया। अगर तुम यहां पे देखोगे, अगर तुम यहां पे देखोगे, मैं इसे कट करूं, क्या ये 1/4 होता है? यस। तो बेसिकली दिनेश से किसने गेन किया है? सुरेश ने गेन किया है। और रमेश से किसने गेन किया है? नरेश ने गेन किया है। क्लियर? यह हमें क्लियर कट कैलकुलेट करके मिल चुका है। ओके सर, चलिए क्या हम जर्नल एंट्री पास कर ले? बिल्कुल सर। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन किसने किया? नरेश ने। नरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश का कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी है? 18,000।
18,000 इंटू दिनेश से नरेश को आया, ठीक है, इंटू सॉरी दिनेश से सुरेश को आया, दिनेश से सुरेश को आया ना, 1/4 1/4, तो 18,000 इंटू 1/4 4,500 एंड नरेश ने गेन किया है नरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश का कैपिटल अकाउंट 2/4 18,000 इंटू 2/24, सॉरी मैंने 4 बोल दिया, ये हो गया आपका 1,500। ठीक है, क्या सर हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है? द आंसर इज नो। ओके सर, तो सुरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 से, क्रेडिट में किसका नाम है? दिनेश का। ओके, दिनेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4,500 से, डेबिट में किसका नाम है? सुरेश का। फिर उसके बाद नरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 से, क्रेडिट में किसका नाम है? रमेश का। और रमेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट में किसका नाम है? बाय नरेश का कैपिटल अकाउंट। ओके सर, डन, यहां तक सबको सॉर्टेड है। चलिए अब सर और क्या बचा? गुडविल भी हो गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिवाइडेड इक्वली, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ 700 ड्यू टू राम हैज बीन पेड बाय दिनेश, तो लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी डेबिट, पे करने वाला कौन है? दिनेश, तो दिनेश में क्रेडिट 700 बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो अब आपकी लाइबिलिटी कितनी हो चुकी है? 2,200 पहले थी, 700 दिनेश ने पे कर दी, कितनी बची? 1,500। ओके सर, डन। और कुछ बचा? नहीं, और कुछ तो नहीं बचा। ट्रेड पेएबल वैसा का वैसा लिखेंगे हम। ट्रेड पेएबल कितना है? 22,500। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर दोनों आ गए, स्टॉक आ गया, स्टॉक आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश इन हैंड आ गया, कैश इन हैंड कितना है? 2,800। और यहां पे और कुछ चेंज नहीं है, तो 10,200। ओके, बचते हैं कैपिटल, दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश। दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश। ठीक है सर, चलिए अब यहां पे आते हैं, कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। ये हो गया आपका 5,600, ये हो गया आपका 5,600, माइनस 1,400, माइनस 720, माइनस 535, 2,945। टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 2, कैपिटल अकाउंट दिनेश, रमेश, नरेश।
2945 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, 1473 ले लेते हैं इसे, 1473, 2945 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 982। अब 2945 माइनस 1473 माइनस 982, 490। ये कमाई है, कमाई पार्टनर्स को क्रेडिट। बाय रिवैल्यूएशन 1473, 982, 490। ओके सर, चलिए अब कैपिटल अकाउंट को टैली करते हैं। $8,000 ऑन द क्रेडिट, 8,000 ऑन द क्रेडिट, 4,500 ऑन द डेबिट, 3,500। अब इसकी बात करते हैं नरेश की, 10,000 प्लस 1,300 प्लस 490 माइनस 1,500, 10,290, 15,000 प्लस 2,600 प्लस 1,500 प्लस 982, 20,082, 15,000 प्लस 3,900 प्लस 4,500 प्लस 700 प्लस 1,473, 25,573। ओके, 25,573, 20,082, 1020, 10 to 90, 3,500, 59,445 प्लस 1,500 प्लस 22,500, 83,445। इधर भी हो जाएगा 83,445 माइनस 10,200 माइनस 2,800 माइनस 42,600 माइनस 10,165 माइनस 6,480। आपकी बैलेंस शीट, ओ माय गॉड, ये तो अनटैलिड हो गई। ओ नो, देखो जीवन में कभी भी एरर आए, अगर आए तो आपने सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखना चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे कोई एरर नहीं है तो आपको क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए टेक्निकली, उसके बाद आपने टोटलिंग चेक करनी चाहिए, और फिर आपने अगर उसके बाद भी टैली नहीं हो रहा तो क्वेश्चन छोड़ देना। अब क्या करेंगे एग्जाम में, चलो एक एक करके चेक करते हैं। आपका पहला उसने स्टॉक के लिए क्या कहा था, 14,000, तो आपका जो स्टॉक है वो 12,600 से 14,000 हुआ, दैट इज आपका स्टॉक 1,400 रुपए से बढ़ा। ओके, अब ये फायदा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आना चाहिए स्टॉक। देखो यही पे एरर आ गया आपका, बाय स्टॉक। देखो सबसे ज्यादा जो एरर हो सकते हैं वो आपके रिवैल्यूएशन में हो सकते हैं। तो ये हो गया 5,600 प्लस 1,400, 7,000। तो यहां पे भी आपका हो जाएगा 7,000 माइनस 720 माइनस 535, 5,745 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 2,873, 5,745 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, ये हो गया आपका 957।
957, 1915 and 2873. 10,000 प्लस 1300 प्लस 957 माइनस 1500, 10,757. ओके, आगे 15,000 प्लस 2600 प्लस 1500 प्लस 1915, 21,015. आगे 15,000 प्लस 3,900 प्लस 4,500 प्लस 700 प्लस 2873, 26,973. प्लस 1500 प्लस 22,500, 86,245, 86,245 माइनस 14,000 माइनस 6,480 माइनस 10,165 माइनस 42,600 माइनस 2800 माइनस 10,200. बैलेंस शीट टैलीज एट 86,245. सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखना चाहिए क्या वहां पे कुछ एरर है क्या. अगर वहां पे एरर नहीं है तो आपने टोटलिंग के एरर तरफ देखना चाहिए, और अगर टोटलिंग में भी नहीं निकल रहा है तो क्वेश्चन आपने छोड़ देना चाहिए एग्जाम में, क्लास में नहीं एग्जाम में आपने छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अब आपके पास और समय नहीं बचा उस क्वेश्चन को डिवोट करने के लिए. परफेक्ट, डन सर. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर. लेट्स मूव फर्दर. अरे सर आगे कहां, नेक्स्ट सवाल की तरफ. लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर 2022 का सवाल. ओके सर. XYZ are in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:3. That is 2/5, 3/5. Their balance sheet as on 31st March 2022 is as follows. Capital XY, जनरल रिजर्व हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. क्रेडिटर बिल पेबल सैलरी पेबल, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर डेटर बिल रिसीवेबल स्टॉक एंड बैंक. On 1st April 2022, they decided to admit Z into partnership, giving him 1/5 share in future profit. तो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है. He brings 1 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल. गुडविल 1,20,000 की है. तो अब देखो 1,20,000 की गुडविल मल्टीप्लाइड बाय 1/5, दैट इज 24,000. तो Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 24,000 से. ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट. क्या उस गुडविल के लिए पैसा ला रहा है? नहीं. द पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू. प्लांट को 40,000 पे रिवैल्यू करना है, स्टॉक को 42, फर्नीचर को 20, बिल रिसीवल को 12,000 पे. आउट ऑफ द टोटल डेटर्स 2400 इज बैड एंड 5% का प्रोविजन बनाना है. बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 75%. एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड्स सैलरी पेबल इज 1200 ओनली. You are required to prepare revaluation, partners capital account and balance sheet after Z admission. Okay सर, चलिए स्टार्ट करते हैं. X Y Z, X Y Z. सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भाई साहब? 60,000 और 1,40,000. 60,000 और 1,40,000. ओके, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में.
डान 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 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 16,000 और यहां पे आ जाएगा आपका 24,000। ठीक है, उसके बाद क्या, नया पार्टनर आ रहा है जेड। जेड लेके आ रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए। तो बाय कैश करूंगा कि बाय बैंक करूंगा? यहां पे बैंक है तो बाय बैंक, 1 लाख रुपए। ओके, तो अब आपका बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 78 प्लस 1 लाख। आगे कुछ होगा तो देखेंगे, बट कुछ है तो नहीं। 1,78,000। यहां पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है सर, आगे गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहां पे सब ध्यान देंगे, क्या मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? द आंसर इज नो। तो मेरा ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। मेरा ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 24,000 से। ये 24,000 कैसे आया? 1,20,000 इंटू उसने 1/5 शेयर को गेन किया है, तो 1/5 शेयर आ गया 24,000। अब ये 24,000 गेनिंग रेशियो में बटेगा, दैट इज 2:5 एंड 3:5। 9,600 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 14,400। ओके, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट में दो नाम है, 9,600 14,400 टू एक्स का कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड का, सॉरी वाई का कैपिटल अकाउंट। तो इधर आ जाएगा बाय जेड का कैपिटल अकाउंट 9,600 14,400। ओके सर, गुडविल हो गया। प्लांट को 40,000 पे, प्लांट है आपका 45,000, 45,000 की चीज 40,000 पे। नुकसान, प्लांट में 5,000 का नुकसान। 45,000 की चीज अब कितने में दिख रही है? अब दिख रही है वो 40,000 में। ओके, आगे स्टॉक 42, स्टॉक है आपका 42,600 का। 42,600 की चीज कितने पे आएगी? 42,000 में मतलब 600 रुपए से कम होगी। टू स्टॉक 600। तो अब आपका स्टॉक कितना हो गया? 42,000। ओके, उसके बाद फर्नीचर 20,000। फर्नीचर कितने का दिख रहा है? 23,500 का वैल्यू अब 20,000 हो चुका है। तो 3,500 रुपए का नुकसान। ओके, आगे बिल रिसीवेबल 12,000। बिल रिसीवेबल कितने? 12,500, मतलब 500 रुपए के बिल रिसीवेबल हमारे डूब गए। प्लांट का भी वैल्यू कम हुआ है 40,000, फर्नीचर का 20, बिल रिसीवेबल का 12, स्टॉक का 42, सब में वैल्यू कम ही हुआ है।
ओके आगे, आउट ऑफ द टोटल डेटर्स 2400 बैड डेट हो गए। ओ माय गॉड, चौबीस सौ के बैड डेट्स हो गए। तो अब आपके टोटल डेटर कितने थे? आपके टोटल डेटर थे 38,400। इसमें से 5,000 बैड, 5,000 ही हुए ना? नहीं, 2400 कितने? 2400 बैड हुए। 2400 बैड हो गए। तो 38,400 माइनस 2400, 36,000। अब 36,000 में 5% का प्रोविजन इंटू 5%, 1800 का प्रोविजन। कितने का प्रोविजन? 1800 का। तो अब आपके डेटर कितने दिखेंगे? डेटर आपके 38,400 माइनस 2400, दैट इज 36,000 लेस प्रोविजन एट द रेट 5%, दैट इज 1800। ये हो गया आपका 34,200। ओके सर, आगे, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 75%। आपकी बिल्डिंग है 60,000 की, बाय मतलब इतने से बढ़ाना है, बाय बिल्डिंग। $60,000 into 75%, that is 45,000। ओके, तो अब आपके बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? $60,000 प्लस 45,000, 1,05,000। ओके, उसके बाद एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ सैलरी पेबल इज 1200। सैलरी पेबल यहां पे 2000 दिख रहा है, एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी है? अब 1200 है, मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। तो फायदा 800 रुपए से लाइबिलिटी आपकी कम हो गई। ओके सर, डन। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं सर, और कुछ तो नहीं बच रहा। ओके, टोटल मारते हैं। मेरा क्रेडिट साइड ही ज्यादा है भाई साहब, 45,800। इधर भी हो जाएगा 45,800 माइनस 5,000 माइनस 600 माइनस 3,500 माइनस 500 माइनस 2,400 माइनस 1,800, 32,000 टू कैपिटल एक्स वाई। किस रेशियो में? 2:5, दैट इज 12,800 19,200। तो हो गया बाय रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट 12,800 19,200। ठीक है सर, और कुछ बचा? नहीं, और कुछ तो नहीं बचा, टोटल मारने का काम बचा है। चलिए, 1,00,000 ऑन दी क्रेडिट, 24,000 ऑन दी डेबिट, 76,000 कैपिटल एक्स
वाई जेड 76,000। ओके, फिर 1,40,000 प्लस 24,000 प्लस 14,400 प्लस 19,200 197,600। 60,000 प्लस 16,000 प्लस 9,600 प्लस 12,800 98,400। ये आपके कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98,400 197,600 76,000 3,72,000। अच्छा, और लाइबिलिटीज में क्या क्या है? क्रेडिटर है 42,600 के। उसके बाद बिल पेएबल 15,400। $3,72,000 प्लस 1,200 प्लस 42,600 प्लस 15,400 431,200 431,200। अब एसेट साइड का टोटल लेते हैं 1,05,000 प्लस 40,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 34,200 प्लस 1,78,000। बैलेंस शीट टैलीड एट 431,200। अलाइंड? इजी सा सवाल था एडमिशन चैप्टर का। डन? बिल्कुल सर, डन है यहां तक तो। क्या इजी सवाल है? हां सर, बिल्कुल इजी सवाल है। अच्छा, एडमिशन के साथ कभी कभी रिटायरमेंट पूछता है, जो कि हम रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर करेंगे। दैट इज रिटायरमेंट प्लस एडमिशन टुगेदर। लेट्स स्टार्ट विद ताजा ताजा सवाल जून 2024 का। अन्नू एंड मनु आर कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओके सर, आपके पास कैपिटल दिया हुआ है अन्नू मन्नू के। लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक। दे डिसाइडेड टू एडमिट रानू as a partner with effect from 1st April 2024 on the following terms. Ranu will be paid 1/5 share in future profits and new profit sharing ratio would be 5:3:2। तो क्या हम गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं? देखो, पहले क्या था? अनु का पहले था 5/8। अब अनु का कितना है? 5/10। That is 8 5s are 40 minus 5 10s are 50 minus 40 the whole divided by 80, that is 10/80। ये अनु का सैक्रिफाइस है। मनु की बात करते हैं। मनु का पहले था 3/8, अब है 3/10, that is 30 minus 24 the whole divided by 80, that is 6/80। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ है 10:6, दैट इज 5:3। आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 5:3। यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। हमने उसको यूज करके ओल्ड माइनस न्यू इक्वेट किया और हमने हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया। ठीक है सर, डन। लेट्स मूव फर्दर, आगे। ओके सर। रानू विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल। ओके, क्या हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर दे सॉल्व करना? बिल्कुल सर, स्टार्ट कर सकते हैं हम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 280 250। ओके, उसके बाद
कैश की बैंक, कैश एंड बैंक। कैपिटल के लिए कितना लेके आ रही है वो? 1 लाख। कैपिटल के लिए कितना लेके आ रही है? 1 लाख। ठीक है सर। डन 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 डन। Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of average of past 3 years. हमें पिछले 3 साल का एवरेज लेना है। रानू will bring his share of goodwill in cash, मतलब पैसा कैश में लेके आ रही है। The profits for the past 3 years ending 31st March are as follows. क्या प्रॉफिट ट्रेंड में है? The answer is yes. पहले साल प्रॉफिट ट्रेंड में है और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमने क्या लगाना है? वेटेड एवरेज लगाना है। हमने क्या लगाना है? वेटेड एवरेज लगाना है। ठीक है, तो अब 87,000 वेट सबसे लेटेस्ट वाले को 321, मैं यही पे कैलकुलेट कर लेता हूं, आपको एग्जाम में कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया 87,000, 2,12,000, 1,22 इंटू 3,66,000, 3,66,000 प्लस 12,12,000 प्लस 87,000, 6,65,000 divided by 6. There is some error, I believe. 87,000 into 1, 1,06,000 into 2, 2,12,000, 1,22,000 into 3, 2,12,000 plus 87,000, the whole divided by 1, 2, 3, ये 6 हो गया। हमारा गुडविल आ रहा है 1,10,833, 1,10,833। वेटेड एवरेज आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2, तो इंटू 2 आपकी गुडविल आ गई 2,21,666। हमारी गुडविल आ गई 2,21,666। अब सुनो यहां पे सबके सब, ठीक है। अब एक बार मैं इसके सॉल्यूशन में आपको लेके जाना चाहूंगा। ओ माय गॉड, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया अपनी गुडविल को? इन्होंने अपने गुडविल को सिंपल एवरेज में कैलकुलेट कर लिया है। उन्होंने क्या किया? गुडविल को सिंपल एवरेज में कैलकुलेट किया है। सर आप तो हमें वेटेड एवरेज में करा रहे हो, सर आपका गलत हो गया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं अब। ठीक है, आपका सर गलत हो गया, अब हम हमको छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम में हमारा आंसर रॉन्ग आ गया आपके चक्कर में। इसलिए सर हो सकता है जून 2024 में लोगों को मार्क्स ना मिला हो, आपने गलत कराया। भाई साहब मैंने गलत नहीं कराया, इधर देखो, पीछे आओ, यहां लिखा हुआ है अल्टरनेटिवली goodwill can be calculated on the basis of weighted average profit since profit of the firm is in increasing trend। तो अल्टरनेटिवली मैंने भी सही कराया है, ठीक है, ओके। हाँ सर, तो चलो वेट इनटू प्रॉफिट्स, ये हो गया 87,000, 2,12,000, 3,66,000। तो summation weight into profit divided by summation weight, 87,000 plus 2,12,000 plus 3,66,000, 6,65,000 divided by 6, that is 1,10,833। 1,10,833 goodwill equals to 1,10,833 into 2, that is 2,21,666। ठीक है, यह आपका गुडविल हो गया। अब वो अपना गुडविल का शेयर कैश में ला रहा है, तो 2,21,666 इंटू वो कितने शेयर के ला रहा है? 1/5, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 5, वो 44,333 कैश में लेके आ रहा है।
यह आपका कैपिटल है और बाय बैंक अगेन, वो गुडविल के लिए कैश ला रहा है 44,333। ओके सर, डन। ओके, अब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन किसने किया है? रानू ने गेन किया है। कितना गेन किया है? 1/5 शेयर, दैट इज 44,333। उसे हम किस रेशियो में बांट देंगे? 5:3 में बांट देंगे। किस रेशियो में? 5:3। तो इंटू 5 डिवाइड बाय 8, इंटू 5 डिवाइड बाय 8, तो 27,708। ये किसका हो गया? अनु के कैपिटल का। $16,625 टू मनु कैपिटल। भाई जो हमने हमारे क्लासेस में सीखा है हम वही कर रहे हैं, हम वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट 27,708 एंड 16,625। ठीक है सर, डन। आगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इट वॉज अग्रीड दैट पार्टनर्स विल नॉट विड्रॉ द कैश। पार्टनर विड्रॉ नहीं करेंगे जो गुडविल लाया है। क्या यहां पे ऐसा लिखा जा सकता था कि हाफ ऑफ द गुडविल विल बी विड्रॉन? हाफ ऑफ द गुडविल विल बी विड्रॉन का मतलब जितना नया पार्टनर गुडविल लाया है उसका आधा दोनों पार्टनर्स विड्रॉ करके जाएंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बेसिकली क्या है, आपने जो ये लाया उसको डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों पार्टनर्स में, फिर जो दोनों पार्टनर होते थे वो हाफ ऑफ द गुडविल शेयर विड्रॉ करते थे। तो 27,008 का हाफ ये विड्रॉ करते थे। तो बैंक क्रेडिट, पार्टनर डेबिट। डन। ये कब होता है? जब क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। इट वॉज डिसाइडेड टू रीवैल्यू, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बाय 50,000। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बाय 50,000। ओके, तो अब आपके बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना हो गया? 3,80,000 प्लस 50,000, 4,30,000। ओके, आगे मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी कितनी है? 1,43,000। मशीनरी 1,43,000 का 10% 14,300 से डेप्रिशिएट करना है। ओके, डन। आगे फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 80,000। फर्नीचर कितना है? 85। 85 की चीज 80 पे रीवैल्यू करनी है। $5,000 का नुकसान। ओके, इन्वेस्टमेंट एट 16,000 एंड इन्वेंट्री एट 47,500। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 15,200 के इन्वेस्टमेंट है जिसको रीवैल्यू करना है 16,000 पे। 800 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट अब आपका 16,000 हो गया,
दैट इज 15,200 की चीज अब 16,000 हो गई, तो 800 रुपए का फायदा। ओके उसके बाद इन्वेंट्री 47,500, इन्वेंट्री है 48,400 की, उसे कितने पे रिवैल्यू करना है? 47,500 पे, 900 रुपए से कम करना है। इन्वेंट्री 47,500 पे, दैट इज 900 रुपए से आपको इन्वेंट्री को कम करना है। ठीक है, और प्रोविजन बनाना है 5% का। ट्रेड रिसीवेबल है 1,64,000 का 5%, 8,200। $1,55,800। ठीक है सर, डन। ओके सर, सॉर्टेड है यहां पे सबको। चलिए अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। 50,800, यहां पे भी आ जाएगा 50,800। टू कैपिटल अनुमनु किस रेशियो में? किस रेशियो में? 5:3। तो 50,800 माइनस 14,300 माइनस 5,000 माइनस 900 माइनस 8,200, 22,400 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, 14,000 और 8,400। ओके ओके सर, डन। चलिए 1,44,333। इतना पैसा वो लेके आया है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक कितना है? 30,100 प्लस 144,333, 1,74,433। तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,44,333, डेबिट साइड 44,333, तो बैलेंस कैरी डाउन आपका हो गया 1,00,000, 2,50,000 प्लस 1,6625 प्लस 8,400, 2,75,025। कैपिटल एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका 1,00,000, 2,75,025, 2,80,000 प्लस 27,708 प्लस 14,000, 321,708 प्लस 275,025 प्लस 1,00,000, 6,96,733, 6,96,733। और क्या है भाई साहब? लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000, ट्रेड पेबल 19,500, लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000, ट्रेड पेबल 119,500,
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 16,200। चलो अब टैली मारते हैं। मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 10,32,433। 10,32,433 माइनस 4,30,000 माइनस 128,700 माइनस 80,000 माइनस 16,000 माइनस 47,500 माइनस 155,800 174,433। ठीक है, हमारा और आईसीआई का आंसर में डिफरेंस आएगा। मैं पहले ही बताना चाहूंगा वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ गुडविल। उनका 10,30,100 पे टैली हो रहा है, मेरा कितने पे टैली हो रहा है 10,32,433। मेरा टैली हो रहा है 10,32,433। ओके, ये जो डिफरेंस है 10,32,433 माइनस 10,30,100, ये जो डिफरेंस है 233। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। कैसे, उनके हिसाब से गुडविल आ रहा है 42,000, हमारे हिसाब से गुडविल आ रहा है 44,333। तो इन दोनों का डिफरेंस 2,333 जो कि हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके डन, आई बिलीव सो आपको सॉर्टेड होगा जून 2024 का सवाल भी। ठीक है राजा, डन, ओके सर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सीरीज साइनिंग ऑफ, टाटा। मिलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।